नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बीती 4 क्लासेस में आपने 4 अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस पे हाथ आजमाया। आज उससे आगे बढ़ेंगे, टाइप 5 से दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। टाइप 5 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, परसेंटेज अपना चल रहा है, आपको पता ही है। टाइप 5 से स्टार्ट आज की क्लास हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन देखो, अब आपको थोड़ी देर पेन नहीं छूना है, पूरी तरह मेरी बातों को समझना है। हो सकता है इसका आंसर आपको आता हो या हो सकता है मेरे बताए बिना आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, पर आपको सिर्फ देखना है। चीनी का भाव 25% बढ़ गए, मतलब अगर पहले 100% थे तो अब 125% हो गए। एक परिवार अपनी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझो। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मैं आपको रोज 100 रुपये उधार देता हूँ, मैं आपको रोज 100 रुपये देता हूँ, मैं आपको रोज 100 रुपये देता हूँ और बोलता हूँ यार मेरे लिए ना डेयरी मिल्क लेकर आओ, चॉकलेट लेकर आओ। दोस्तों अगर आप 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क लाओगे तो 100 रुपये में 10-10 रुपये की 10 डेयरी मिल्क आएंगी। ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे लिए, मैंने आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, मैं रोज 100 रुपये देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे लिए ज़रा डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आओ। आप 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क लाते हो तो कितनी लाओगे? 100 रुपये में 10 लाओगे। मैं इस 100 को अब चेंज नहीं कर रहा, ये 100 रुपये ही रोज दे रहा हूँ। पर एक दिन आपको 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क नहीं मिली तो आप 20 रुपये वाली डेयरी मिल्क ले आए। पहले रेट 10 रुपये थी, अब रेट 20 रुपये है। दोस्तों अगर 100 ही रुपये दिए हैं मैंने आपको, अगर आप 20 रुपये वाली डेयरी मिल्क मेरे लिए लाएंगे तो आप 5 ही ला पाएंगे। 5 इंटू 20 ही 100 होता है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि रेट 10 से 20 हो गई, यानी 1:2 हो गई, तो मात्रा 2:1 हो गई। कॉमन सेंस की बात है, किसी चीज की रेट बढ़ती है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। 10 रुपए की जगह डेयरी मिल्क 20 वाली लाओगे तो 10 की जगह 5 आएंगी, रेट डबल तो मात्रा आधी। इससे मैं समझाना चाह रहा हूं कि रेट का जो अनुपात होता है उससे उल्टा अनुपात मात्रा का होता है। अगर आपको ये बात समझ में आई, अगर आपको ये बात समझ में आई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चीनी के भाव 25% बढ़ गए। भाव मतलब रेट, रेट पहले आपने मान ली 100, तो अब हो गई 125, 25% बढ़ गए। यानी दोस्तों मात्रा का अनुपात 100-125 यानी 4:5 का उल्टा 5:4 हो जाएगा। भाई रेट 4 से 5 हो गई तो मात्रा 5 से 4 हो जाएगी। आप मुझे बताओ, इसका मतलब पहले अगर आप 5 किलोग्राम चीनी का घर में प्रयोग करते थे प्रति महीना या प्रति दिन या जो भी टाइम ड्यूरेशन है, तो अब आपको 5 की जगह 4 किलोग्राम से काम चलाना पड़ेगा। अगर पहले 500 ग्राम था तो अब 400 ग्राम से काम चलाना पड़ेगा। पहले 50 किलो था तो अब 40 किलो से काम चलाना पड़ेगा। यानी आप अपनी मात्रा को कितना कम करोगे? 1। और मात्रा पुरानी यानी 5 से 1 कम करोगे तो आपने अपनी मात्रा को कितना कम कर लिया? 20% कम कर लिया। भाई रेट बढ़ी है तो खपत कम करोगे, रेट कम होती तो खपत बढ़ाते। अब दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे? अब इसको हम कैसे करेंगे जरा गौर से सुनना। चीनी के भाव 25% बढ़ गए। दोस्तों 25% बढ़ गए मतलब 100 से कितने हो गए? 125 हो गए। 100% से 125% हो गए, 100 रुपए से 125 रुपए हो गए, या जो भी आप कहना चाहें। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, सपोज करो 1 किलोग्राम चीनी की रेट पहले 100 थी और अब 125 हो गई, तो क्या, क्योंकि देखो आपका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब आपके पास तो अभी भी 100 ही रुपए हैं, पर आप सामान जितना आप चाहते हैं यूज करना वो 125 का आता है। आपके पास कितने रुपए कम पड़ गए? आपके पास 25 रुपए कम पड़ गए। आपको चाहिए 100 या 125? आपको 125 चाहिए, जिसमें से 25 कम पड़ गए, इंटू 100 करोगे तो भी आपको 20% मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस अपॉन न्यू रेट इंटू 100। अंतर कितना है? अंतर बटा नया भाव इंटू 100। ध्यान से सुनना, पुरानी रेट 100 थी और अब की रेट 125 है, तो अंतर कितना है? 25 का, अपॉन न्यू रेट, नया भाव कितना है? 125,
इंटू 100 20%। अब रेट बढ़ी है तो 20% खपत कम होगी, अगर रेट कम होती तो 20% भाव बढ़ते। एक आध और क्वेश्चन इसी मेथड से दोस्तों करेंगे। अभी आप इसको बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मन में डाउट लाए सिर्फ लिख लो। जल्दी करो भैया। अभी आपको लग रहा होगा सर नए से कंपेयर क्यों किया? अरे रेट में नए से कंपेयर किया है पर आंसर खपत में आ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन देखो दोस्तों। चीनी के भाव 20% कम हो गए दोस्तों, कम हो गए मतलब 100 से कितने हो गए? 80 हो गए, कम हो गए। तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाएं? दोस्तों रेट कम हुई है तो खपत बढ़ेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। आपने याद किया है डिफरेंस अपॉन न्यू रेट, आपने याद किया है डिफरेंस अपॉन न्यू रेट इनटू 100। तो डिफरेंस कितना है? 20 का, अपॉन नई रेट कितनी है? 80 इंटू 100, तो इससे आपको मिला 25%। रेट कम थी इसलिए खपत बढ़ेगी, रेट कम थी इसलिए खपत क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। अब पूरे तरीके से अगर करते हैं भाई, रेट जो है वो 100 से 80 हो गई, यानी 5:4 हो गई। अगर रेट का रेशियो 5:4 तो जो खपत है दोस्तों, खपत का रेशियो 4:5। यानी पहले अगर आप 4 किलो खर्च, पहले आप 4 किलो सामान खाते थे, तब आप 5 किलो खा लो, यानी आपकी खपत एक बढ़ जाएगी पुरानी वाली की कंपैरिजन में, यानी 4 में इंटू 100, तो आपका आंसर 25% आएगा। पर दोस्तों ये एक्चुअल तरीका है, लगा लगा के थक जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डिफरेंस अपॉन न्यू रेट इंटू 100। मन में एक ही क्वेश्चन उठ सकता है, वो ये कि सर तुलना हमेशा पुरानी चीज से की जाती है, आपने नई चीज से क्यों की है? मैं आपको कह रहा हूं कि आप कंपैरिजन नई चीज से नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन में खपत का कंपैरिजन पूछा है और आपने नीचे नई रेट रखी है, क्योंकि नई रेट ही तो पुरानी खपत है। इसको इस तरह से आपने याद करने की कोशिश की है। और कंसेप्चुअली समझाऊं दोस्तों, तो भाव 20% कम हो गए मतलब 100 से 80 हो गए। तो अब आपका काम तो 80 में चल जाएगा, पर आप 20 रुपए ज्यादा खर्च करना चाहते हो। आप 20 रुपए ज्यादा खर्च करना चाहते हो अपनी जरूरत यानी 80 से, अपनी जरूरत यानी 80 से। तो ये तो सिर्फ आपने याद किया है, कंसेप्ट तो ये है कि अब आपके पास 20 रुपए ज्यादा हैं अपनी आवश्यकता यानी 80 से, तो आपको 25% सामान ज्यादा मिल जाएगा। ये इसका मतलब है दोस्तों। एनीवेज इस क्वेश्चन को इस तरह करना है, आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको आपको याद रखना है, इसको आपको समझना है। आगे बढ़िए दोस्तों। अब क्वेश्चन आपने चीनी पे किया, चीनी की जगह गेहूं, चावल, प्याज, भिंडी, किसी पे भी क्वेश्चन हो सकता है। बात तो एक ही है, प्याज के मूल्य 25% कम हो गए। तो एक परिवार अपने खर्च खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए? बिना पेन टच किए आंसर दोगे क्या इसका? अभी जो किया आपने डिफरेंस अपॉन न्यू रेट इंटू 100 ही तो करना है, बिना पेन छुए आंसर दो। रेट 25% कम हुई है, 25% बढ़ी नहीं है, 25% कम हुई है, सॉरी। और आपसे कह रहे हैं कि भाई खपत कितने प्रतिशत बढ़ सकती है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। आंसर आएगा 100 से 25 कम यानी 75 हो गई। भाई पहले रेट 100 थी, अब 75 हो गई, तो अंतर 25 बटा नया भाव 75, 25 बटा 75 1/3 इंटू 100। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.33, 33 सहित 1/3%। भाई पुरानी रेट 100, नई रेट 75, क्योंकि कम हुई है, बढ़ती तो 125 लिखते। पहला क्वेश्चन आपने यही किया, अंतर बटा नया भाव इंटू 100, 1/3 इंटू 100, 33.33 या 33 सहित 1/3%। खपत, भाई रेट कम हो रही है तो खपत बढ़ेगी।
इससे आसान दोस्तों इस जीवन में और कुछ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर क्वेश्चन में आपको लिखने का और सॉल्व करने का टाइम दूं, और मेरे ख्याल में मैं देता हूं। फिर भी कभी मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पीड है। अगर आपको लगता है यार सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे, तो उससे मतलब वैसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो 10 में से 8 को तो सभी लिख लेंगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मैंने जितना टाइम सोचा उससे कम समय में कुछ लोगों ने कर लिया और कुछ लोग को उससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो PDF में से आप तुरंत लिख लीजिएगा बाद में, उसके लिए दिल भारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, अब ये चेंज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो ये चेंज क्या हो रहा है। अभी तक तो था कि खपत को सेम रखना है, खर्चे को सेम रखना है, इसलिए खपत में कितने % कमी की जाए या वृद्धि की जाए। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं दोस्तों। चीनी के मूल्य 10% कम हो गया, चीनी का मूल्य। इस कारण 270 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त हुई। चीनी का पुराना और नया मूल्य ज्ञात करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सामने देखना है और सिर्फ समझना है। पेन छुओगे दोस्तों पाप लगेगा। देखो पूरा मेथड समझा रहा हूं और बाद में सेकंड्स में रटवाऊंगा दोस्तों, है ना। रेट 10% कम हो गई, मतलब 100 से 90 हो गई, यानी 10:9। कितने रुपए की बात चल रही है दोस्तों? शॉपिंग 270 रुपए की फिक्स है। शॉपिंग 270 रुपए की फिक्स है, पर उस 270 रुपए को अगले 30 सेकंड के लिए भूल जाओ। आपसे बोल रहे हैं रेट 10% कम हो गई, मतलब रेट जो है वो 100 से 90 हो गई, यानी 10:9 हो गई। दोस्तों अगर रेट 10:9 हो गई तो जो खपत है यानी जो मात्रा है वो मात्रा रेट का उल्टा 9:10 हो जाएगी। देखते जाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो खपत सेम रखने वाला क्वेश्चन तो आप कर लिए थे, है ना। इसको देखो, अब आपको पता है रेट मात्रा 9 से 10 हो जाएगी दोस्तों, है ना। अब आप जरा गौर से देखना, आपको बोल रहे हैं कि मात्रा में 3 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त हुई। दोस्तों 3 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त हुई, इसका मतलब मात्रा 9 से 10 हुई। रेशियो में कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की। असली में कितनी वृद्धि हो रही है? 3 किलोग्राम की। यानी जो असली वृद्धि 3 किलोग्राम की है वो रेशियो के 1 हिस्से के बराबर है। तो इस 9 की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 9 कर सकता हूं, यानी पहले मुझे 27 किलोग्राम चीनी प्राप्त होती थी। पहले मुझे 27 किलोग्राम चीनी प्राप्त होती थी, और अब की लिए +3 कर दूं 30 आएगा, या इंटू 10 कर दूं तो भी 30 आएगा। और अब मुझे 30 किलोग्राम चीनी मिलती है। दोस्तों ये 27 किलोग्राम भी मुझे 270 रुपए में मिलती थी, और क्योंकि अब चीनी सस्ती हो गई और मैं 270 की चीज़ ही खरीद रहा हूँ, तो मुझे सस्ती चीनी ज़्यादा मिल गई, यानी 30 किलोग्राम मिल गई, पहले से 3 किलोग्राम अधिक। ये मेथड समझिए, और उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा, 30 सेकेंड से भी कम में आंसर आ जाएगा, सिर्फ देखते जाओ। फिर से समझा रहा हूँ, सुनना, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। आपको बोला रेट 10% कम हो गई, यानी 100 से 90 हो गई, यानी 10:9 रेट हो गई, तो मात्रा 9:10 हो गई। पहले अगर 9 किलो मिलता था तो अब 10 किलो मिलता है, यानी 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा। असली में 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा, तो ये रेशियो में 1 हिस्सा 3 किलोग्राम के बराबर है, तो 9 हिस्सा 27 किलोग्राम के और 10 हिस्सा 30 किलोग्राम के बराबर है। दोस्तों ये 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा 270 रुपए में होती थी, यानी 270 रुपए में पहले 27 किलो चीनी मिलती थी, और अब 270 रुपए में 30 किलो चीनी मिलती है। अगर आपसे ओल्ड रेट पूछी है, अगर आपसे ओल्ड रेट पूछी है तो आप कहोगे 270 रुपए में 27 किलो चीनी मिलती थी, यानी 10 रुपए की रेट हो गई। और अगर आपसे नई रेट पूछी है मेरे प्यारे दोस्तों, नई रेट पूछी है, तो आप कहोगे सर 270 रुपए में अब 30 किलोग्राम चीनी मिलती है, यानी सर 9 रुपए रेट हो गई। रेट देख लो, 10 रुपए से 9 रुपए हो गई, मतलब 10% कम हो गई। दोबारा इस मेथड को समझना और फिर शॉर्ट वाले पे आता हूं। दोस्तों चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, 10% कम हो गया, मतलब जो रेट है वो 100 से 90 हो गई, यानी 10 से 9 हो गई, तो मात्रा दोस्तों 9 से 10 हो जाएगी।
1 की वृद्धि, 1 एक्स्ट्रा रेशियो में, असली में 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा, तो वो 3 किलोग्राम उस 1 के बराबर है, इंटू 9 करूँगा तो 27 किलोग्राम आएगा, और इंटू 10 करूँगा तो 30 किलोग्राम आएगा। यानी एक फिक्स्ड अमाउंट में, जो कि क्वेश्चन के अनुसार 270 रुपए है, उस फिक्स्ड अमाउंट में पहले 27 किलो मिलती थी और अब 30 किलोग्राम चीनी मिल रही है, 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। पहले 270 रुपए में 27 किलोग्राम मिलती थी, अब 270 रुपए में 30 किलोग्राम चीनी मिलती है। आपसे ओल्ड रेट अगर पूछें तो आप कहेंगे सर 270 रुपए में 27 किलोग्राम यानी 10 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर मैं आपसे न्यू रेट पूछूं तो 270 रुपए में 30 किलोग्राम यानी 9 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये तो एक्चुअल सॉल्यूशन है, मेथड वाला, किताबी तरीके वाला सॉल्यूशन है। हमने कहा नहीं, इसको ऐसे मत करो, हमारा मेथड। आपको ये तो जहन में रखना ही है दोस्तों, ठीक है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सुनना। कितने रुपए की बात चली है सर? 270 रुपए की बात चली है। रेट कितनी कम ज्यादा हुई है सर? रेट 10% कम हुई है। तो 270 रुपए का 10% कितना होता है? मुंह जबानी निकालोगे 27 रुपए। कितनी मात्रा कम ज्यादा हुई है सर? 3 किलोग्राम ज्यादा मिल रही है, तो 27/3 करोगे तो जो वैल्यू दोस्तों आपको मिलेगी, इस तरह से हमेशा आपको नई वैल्यू मिलेगी। नई वैल्यू 9 रुपए प्रति किलोग्राम है, नई वैल्यू 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये नई वैल्यू निकलेगी इस तरह से हमेशा। पहले क्वेश्चन में अगर नया मूल्य पूछा है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ भी चुका है। अगर हमसे दोस्तों पुरानी वैल्यू पूछ ले, क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, मतलब पहले वाला मूल्य को अगर 100% माने तो नया वाला मूल्य 90% हो गया, और वो 90% वास्तविकता में 9 रुपए है, तो 9 रुपए अपॉन 90 इंटू 100, क्योंकि पुराना मूल्य निकालना है, तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम जो आएगा दोस्तों, वो ओल्ड मूल्य हो जाएगा। न्यू पूछा है या ओल्ड पूछा है? दोनों पूछा है, जो भी पूछा है। आपसे चीनी का पुराना और नया दोनों पूछा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में या क्वेश्चन जब एथिकली आप किसी किताब में से या पेपर में सॉल्व करोगे तो दोनों में से कोई एक चीज़ अगर पूछते हैं तो आपको निकालना आता है। बट पहला रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो हमेशा ओल्ड रेट का मिलेगा ना, न्यू रेट का मिलेगा। क्या किया इस वाले मेथड को दोबारा समझना। 270 रुपए की बात चल रही है, रेट 10% कम हुई है। 270 का 10% 27 रुपए होता है। 27 रुपए बटा 3 करोगे तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम। दिस विल ऑलवेज बी द न्यू रेट। अब न्यू रेट से पुरानी रेट पे कैसे आओगे? रेट 10% कम हुई है, मतलब 100 से 90 हुई है, तो नई वाली रेट 90% है, तो 90% के बराबर 100% की वैल्यू 10 रुपए प्रति किलोग्राम, एंड दिस इज द ओल्ड रेट। और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, पर अभी मुंह बंद रख के, दिमाग एकदम खाली छोड़ के, कोई मन में प्रश्न लाए बना इसको लिख लो, और फिर ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों मेथड भी बताऊंगा, और ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट वाला मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी। और आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि सर ये वाला ही मेथड अपनाऊं तो कैसा रहे सर, क्योंकि मेथड मुझे ज़्यादा यूज़ आता है, या कोई एक्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं क्या सर वगैरह। तो दोस्तों आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। मैथ्स अलग अलग रास्तों से सेम रिजल्ट देगी, पर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपको लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम लिखने पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। इस वाले मेथड से ही करें, क्योंकि ये हमारा मेथड है दोस्तों, और हमारा मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा अशरफ अली, इसलिए इसी को आप यूज़ करेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है ना। एक और क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा पहले लॉन्ग मेथड और फिर हमारा मेथड। चीन के भाव 20% बढ़ गए। दोस्तों चीनी के भाव मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं जिन पे आप बैन लगाने की सोच रहे हो। चीनी मतलब चाय में पीने वाली चीनी। लोग कहते हैं चीनी बैन करो, मैंने कहा खाने वाली मत कर देना, यूज करने वाली करना। चीनी के भाव 20% बढ़ गए, शुगर के भाव 20% बढ़ गए। एथिकल तरीका अपनाते हैं, है ना। रेट ओल्ड और न्यू 20% बढ़ गए, मतलब 100 से कितने हो गए, 120, यानी 5:6। दोस्तों रेट 5 से 6 हो गई तो मात्रा 6 से 5 हो जाएगी, यानी रेट बढ़ी है तो मात्रा कम मिलेगी। आपको 4 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। रेशियो में कितनी कम मिल रही है, एक, जो कि असली में 4 किलोग्राम है, तो इंटू 6 कीजिए, 24 किलोग्राम मिलेगा। ये 24 किलोग्राम पुरानी मात्रा है, और यहाँ पे इंटू 5 अगर करते तो आपको 20 किलोग्राम मिलता। ये 20 किलोग्राम नई मात्रा है, देखो 4 किलोग्राम कम। ये कहानी कितने रुपए की है दोस्तों, ये 360 रुपए की है। यानी अगर आपसे कोई ओल्ड रेट पूछेगा तो आप कहोगे कि यार रेट बढ़ गए हैं, पहले मुझको 360 रुपए में 24 किलोग्राम चीनी मिलती थी, यानी 15 रुपए प्रति किलोग्राम। पर अब मुझे 360 रुपए में 20 ही किलोग्राम चीनी मिल पाती है, यानी 18 रुपए प्रति किलोग्राम नई रेट है। हमने कहा हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड चीनी के भाव 20% बढ़ गए। हमने कहा अच्छा कितने रुपए की बात चल रही है, 360, तो 360 का 20% निकालना। अगर आप मूर्खता की सीमाएं पार करना चाहते हैं तो 360 इंटू 20/100 भी कर सकते हो, आपको मिलेगा 72। इस 72 में कितने किलोग्राम कम ज्यादा मिल रही है सर, 72 में 4 किलोग्राम का फर्क पड़ रहा है, यानी 18 रुपए प्रति किलोग्राम। और इस हिसाब से आप हमेशा कौन सी रेट पे पहुंचेंगे, नई रेट पे पहुंचेंगे। अब पुरानी रेट पे पहुंचना है, रेट 20% बढ़ गई है, मतलब 100 से 120 हो गई है, तो ये 18 120 के बराबर है, इंटू 100 कर लीजिए, आपको 15 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा। और ये हमेशा ओल्ड रेट मिल जाएगी। भाई रेट 10-20% कम हुई होती तो अपॉन 80 इंटू 100 करते, बढ़ गई इसलिए अपॉन 120 इंटू 100 किया, और आप ओल्ड रेट पर पहुंच गए हो। फटाफट से इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। करिए, अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है।
हाँ जी, देखो क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25% कम हो गया, इसलिए 360 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त हुए। चावल के नए व पुराने मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों चावल का मूल्य 25% कम हो गया। अगर मैं सीधे हमारे मेथड पे चलूं, क्योंकि आंसर तो हमको उसी से देना है, अगर मैं सीधे उसी पे चलूं दोस्तों, तो कितने रुपए की बात चल रही है, 360 रुपए की। तो 360 का 25% निकालिए, 360 का 25% 90, 90 में 6 किलोग्राम चावल का मतलब हो गया 15 रुपए प्रति किलोग्राम, एंड दिस विल ऑलवेज बी द न्यू प्राइस। आपसे दोनों पता करने हैं, नया तो आपने निकाल लिया 15, 25% कम हो गए हैं, मतलब ये 15 रुपए दोस्तों 75% के बराबर हुआ। ये 15% कितने के बराबर हुआ, 75% के। इंटू 100 करोगे तो आपको 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा, एंड दिस विल बी दी ओल्ड प्राइस। अगर अब भी आप चाहते हैं सर रेशियो वाला मेथड से बताओ या एक्स फैक्स लेके बताओ, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। या आप ऐसा सोच सकते हो दोस्तों, एक्स वाला मेथड बताता हूं आपको, अगर आपने एक्स वाले मेथड में भी दिलचस्पी है आपकी, पर आपको करना तो ऐसे ही है दोस्तों, करना तो आपको यही है, ठीक है। फिर भी आप अगर जानना चाहें दोस्तों, पहले 360 रुपए में x किलोग्राम मिलता था, ये थी ओल्ड रेट, और अब आपको 360 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक मिलते हैं, मतलब x प्लस 6 मिलते हैं, और ये आपकी है न्यू रेट। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो नई रेट है दोस्तों 360 अपॉन x प्लस 6, ये पुरानी रेट की यानी 360 अपॉन x की 75% है, 25% कम हुई है। नई रेट पुरानी रेट की परसेंटेज में चेंज किया, 75% है। अब आपको इसको दोस्तों सॉल्व करना है, 75 के बराबर है। अब यू विल हैव टू सॉल्व दिस। अब 360 से 360 गया, x चला जाएगा ऊपर, x प्लस 6 आ जाएगा नीचे, इंटू 100 इज इक्वल टू 75, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, यानी x अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 18, 3x माइनस होगा x इज इक्वल टू 18। x यानी पुरानी मात्रा, 360 अपॉन एक्स करोगे यानी 360 अपॉन 18 करोगे तो 20 रुपए आएगी। 20 रुपए नई रेट है, वह पुरानी रेट है। यही तो आपने किया है ना। पर अपने को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अपने को ऐसे नहीं करना है। अब आपने x की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों, 18। x की वैल्यू कितनी निकाली, 18 निकाली है। तो यहाँ पे 360 अपॉन 18 कर लो तो 20 रुपए आएगी पुरानी रेट, और यहाँ पे 360 अपॉन 20 प्लस 6 सॉरी 18 प्लस 6 24 कर लो तो आपको 15 रुपए मिल जाएगी न्यू रेट। अपन ने यही तो निकाला है, ओल्ड रेट 20 है, न्यू रेट 15 है, न्यू रेट 15 है, ओल्ड रेट 20 है। पर आपको यही मेथड अपनाना है, ये आपने सोचा हुआ है और आपने कसम खाई है, ठीक है। आप हमारे मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी लिख लीजिए। इस तरह का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, और इसका आंसर आप दे देंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया, इसलिए 400 रुपए में 4 किलोग्राम गेहूं कम प्राप्त हुए। गेहूं का नया व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं का नया व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए।
हाँ जी, हो गया क्या? गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया। हमारे मेथड से ही हम चीजों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमारा मेथड 400 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी क्रम प्राप्त हुई, 25% बढ़ गए दोस्तों। 400 का 25% कितना होता है? 100 रुपए। और इस 100 रुपए में आपको 4 किलोग्राम का फर्क पड़ा, यानी 25 रुपए प्रति किलोग्राम इज द न्यू रेट। आपको पुरानी बतानी है दोस्तों। 25% बढ़ गए, मतलब ये 25 125 के बराबर है। इंटू 100 करोगे तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा, और ये ओल्ड रेट हो जाएगी। आई होप सबने कर लिया, सबने सटीक कर लिया होगा दोस्तों। अब हम अपने टाइप 6 पर पहुंच जाएंगे, और टाइप 6 से इतने महत्वपूर्ण चीजें तय होंगी दोस्तों। अगर टाइप 6 आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे आने वाले चैप्टर्स में आप देखिएगा वो टाइप 6 कैसे यूज आता है। अभी इसको निपटाइए, फटाफट से लिख लिया होगा आपने, आंसर आपका सही आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू टाइप 6। और गहराई से समझना, तसल्ली से समझना, गहराई से समझना। एक गांव की जनसंख्या हर साल 20% बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों इसमें आम बच्चा जिसने ज्यादा मतलब पहले कभी पढ़ा ना हो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, ज्यादातर लोग इनफैक्ट ऐसे होंगे, या बहुत डिटेल में ना सोचें अगर, तो लगता है भाई हर साल 20% बढ़ती है, तो 2 साल में 40% बढ़ जाएगी। वर्तमान में 40,000 है, 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो 40,000 का हर साल 20% बढ़ती है, तो 2 साल में 40% बढ़ जाएगी। 40% बढ़ जाएगी मतलब 16,000 बढ़ जाएगी। तो 40,000 थी और 16,000 बढ़ गई, यानी 56,000 हो गई। और ये करेक्ट लगता है, पर दोस्तों ये करेक्ट है नहीं। ये करेक्ट है क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनो। जैसे 2000 सपोज करो 2020 चल रहा है, 2020 में जनसंख्या है 40,000। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 2021 में कितनी होगी, मतलब 1 साल बाद कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 40,000 तो होगी, और 40,000 का 20% 8,000 होता है। 8,000 होता है सर, तो 8,000 जुड़ के 48,000 हो गई सर। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 48,000 होगी। उसी तरह 2022 में कितनी होगी? अगर आप कहेंगे सर ये 8,000 इसमें जोड़ दो और 56,000 कर दो, तो दोस्तों आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि अब आप 20% नहीं बढ़ा रहे हो, अब आप 8,000 बढ़ा रहे हो। जबकि आपको बढ़ाना 20% है, तो 2022 की जनसंख्या जो 20% बढ़ेगी, वो 2021 के मुकाबले 20% बढ़ेगी ना। अरे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं भाई? 2022 में जनसंख्या 20% बढ़ चुकी होगी, पर 20% किसका? 2021 की जनसंख्या का 20% बढ़ चुकी होगी। यानी इस बार 20% 40,000 का नहीं निकालोगे, इस बार 20% 48,000 का दोस्तों निकालोगे, यानी 9,600 बढ़ेगी। 48,000 प्लस 9,600 57,600 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको करना कैसा है भाई? आपने इसको 20% बढ़ाया, यानी प्लस 8,000 किया, और फिर आपने इसमें प्लस 8,000 नहीं किया, प्लस 9,600 किया। 48,000 का 20% आपने निकाल के जोड़ा। बिल्कुल सही है। अब इसको मैथ्स की तरह, इसको मैथमेटिकली, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? ध्यान से सुनना। आपको वर्तमान में दोस्तों का ही जनसंख्या 40,000। ध्यान से सुनना, कोई भी वैल्यू खुद के लिए 100% होती है। मतलब आज ये जनसंख्या खुद के लिए 100% है, और अगले साल ये जनसंख्या 20% बढ़ चुकी होगी, यानी 120% 40,000 का निकालूं, और इसको अगर दोस्तों सॉल्व करूं तो 48,000 मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना मिल जाएगा? 48,000। और अगले साल 48,000 को 100% मान के 20% बढ़ाऊं तो 120% हो जाएगा, यानी 57,600 हो जाएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा तो 48,000 आएगा, पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये इंटू 120/100 ऊपर लिख देता हूं। इसको सॉल्व किया तो 57,600 आ गया। मतलब अब आप इस सॉल्यूशन को
डिटेल में देखो तो ध्यान से सुनना, आपसे कह रहे हैं कि 40,000 वर्तमान में है, हर साल 20% बढ़ती है, 2 साल बाद की बताओ। दोस्तों 20% वृद्धि का मतलब 120% होता है। अगर यहाँ 10% वृद्धि बोलता तो मैं 120 की जगह 110 लिखता। अगर यहाँ 10% कमी बोलता तो मैं यहाँ 90 लिखता। अगर यहाँ 20% कमी बोलता तो मैं यहाँ 80 लिखता। और कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है। यानी वर्तमान में 40,000 20% बढ़ने का मतलब 120 होता है। 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 बार 120/100 120/100 लिख दो। 3 साल का हो तो 3 बार लिख दो और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। पर दोस्तों हमारे मेथड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको वो अटपटा लग सकता है, आपको वो अटपटा लग सकता है, पर आपको इसको गहराई से समझना है, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले तमाम चैप्टर्स के लिए दोस्तों ये आपका जीना सफल कर देगी। ज़रा देखते जाना। हमारे मेथड की बात कर रहा हूँ, आपको 20% का मतलब समझना है दोस्तों। 20 देखो, ये 2020 की जनसंख्या, ये 2021 की जनसंख्या और ये 2022 की जनसंख्या। दोस्तों 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर 2020 में जनसंख्या 100 है तो 2021 में जनसंख्या 120 होगी, और अगर 2021 में जनसंख्या 100 है तो 2022 में 120 होगी। 100 और 122 का रेशियो दोस्तों 5:6 होता है। मतलब अगर 2020 में 5 है तो 2021 में 6 होगी, और अगर 2021 में 5 है तो 2022 में 6 होगी। अब मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं दोस्तों कि आपको पता है, आपको अगर पता हो कि A और B का रेशियो 5:6 है और B और C का रेशियो 5:6 है, तो ABC का रेशियो बताओ। आप यहाँ पे 5 लगाओगे और आप यहाँ पे 6 लगाओगे, रेशियो इक्वल करना है तो 5 × 5 25, 6 × 5 30, 6 × 6 36। दोस्तों ये 3 रेशियो बन गया, ए का, बी का और सी का, यानी 2020 की जनसंख्या का और 2022 की जनसंख्या का। इस 30 की कोई लोड नहीं है, 2021 की जनसंख्या का कोई आपसे पूछ नहीं रहा। तो अब देखो 2020 की जनसंख्या क्या आ गई 25 और 2022 की जनसंख्या क्या आ गई 36। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। हमारे मेथड का नाम है रेशियो मेथड, और आप अब जीवन भर इस रेशियो मेथड को यूज करोगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब क्रमिक वृद्धि हो रही हो। दोस्तों जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो क्रमिक डिस्काउंट दिया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा इस मेथड पे टिका है। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इतना समय ले रहा हूँ। ये 2 मेथड मैंने आपको बताए जो कि करेक्ट है, इस मेथड को फोकस करो। आपने ये मेथड समझ लिया कि 20% बढ़ने का बोल रहा है, मतलब 100 पे 20 बढ़ के 120/100, 2 बार बोले तो 2 बार 120/100, 3 साल बाद का बोले तो 3 साल बाद 120/100, 120/100, 120/100। 3 से ज़्यादा का नहीं होता, 4-5 साल का नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेशन रिजिड है। जिसको 2 साल का करना आता है वो 5 साल का भी कर लेगा, एग्जामिनर को पता है, इसलिए वो 2 या 3 साल का ही क्वेश्चन रखते हैं। अच्छा अब सुनो रेशियो मेथड। दोस्तों 20% बढ़ती है मतलब 20% बढ़ती है दोस्तों। परसेंट का मतलब प्रतिशत बढ़ती है, मतलब हर 100 पे 20 बढ़ती है। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 20/100 ना। तो 100 पे 20 बढ़ती है, 120/100 हो जाती है। मतलब पहले 100 थी तो अब 20 बढ़ के 120 हो गई। आप मुझे बताओ इस 20% के लिए रेशियो परफेक्शन वैल्यू क्या याद है आपको? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। गहराई से समझना। लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो सर, अरे 5 मिनट समझ लो, एक आध क्वेश्चन डिटेल में समझ लो, उसके बाद चुटकियों में करोगे, सुनते जाओ। हर एक परसेंटेज वैल्यू का एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हर एक परसेंटेज वैल्यू की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। मतलब 20%, 20/100, 100 पे 20 बढ़ के 120 हो गई, तो 5 पे 1 बढ़ के 5 से 6 हो गई।
5 से कितनी हो गई 6, कितने साल का क्वेश्चन है 2 साल का, यानी 5 से 6, 5 से 6 यानी 25 से 36 हो गई दोस्तों। ये वर्तमान जनसंख्या का रेशियो है और ये 2 साल बाद की जनसंख्या का रेशियो है। क्वेश्चन में आपको वर्तमान बोला 40,000, तो 40,000 इस 25 के बराबर है और आपको इस 36 की वैल्यू निकालनी है। 25 से चला जाएगा 1600 बार, 1600 इंटू 36 करोगे तो 57,600 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ये मेथड समझ लिया, आपको ये मेथड समझना है। आपको परसेंटेज में बोला 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू 1/5 याद है तो अच्छा है, नहीं तो 20% यानी 20/100 यानी 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि बढ़ती है, 5 पे 1 बढ़ती है, 5 से 6 होती है। 2 साल 2, 5 का 6, 5 का 6, 25 का 36। वर्तमान 25 रेशियो में है, जो कि असली में 40,000 है, तो 40,000 अपॉन 25 इंटू 2 साल बाद की बताओ 36, 57,600 करेक्ट है। अब मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं दोस्तों ने वहीं दफना दो, जो मन में क्वेश्चन उठ रहा है उसे वहीं दफना दो, क्योंकि तूफान आएगा। अब क्या आएगा? तूफान आएगा, और वो तूफान आपकी सारी समस्याओं को दोस्तों ले उड़ेगा। चीन से लेकर पाकिस्तान तक कहर उठेगा दोस्तों। आपको बस पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, समझते जाना है। हाँ जी दोस्तों, एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं, फटाफट से लिखो प्लीज। हाँ दोस्तों, देखते जाओ, अब है ना, मजा आएगा, देखते जाओ। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पे रहते हैं ना। दोस्तों देखो, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,400 है तो 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन पे है। अब दोस्तों 5% कम होती है, 100 से 5% कम यानी 95 होती है। जो चेन वाला मेथड है, मेथड 1, उसकी बात कर रहा हूं कि वर्तमान जनसंख्या 12,400 है, 5% कम यानी 95/100। 2 साल बाद की बताओ, यानी 1 और 95/100। इसको आप सॉल्व कीजिए, 00 से 00 काटिए एंड सो ऑन, 0 0 0 0 कटा। 5 से गया 19 बार, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 19 बार, 4 से गया 31 बार। 31 इंटू 361, 31 इंटू 361 आप कर लो और आपको आंसर मिलेगा 31 एकम 31, 3 कैरी, 31 छंग 186 और 3 189, 18 कैरी, 31 तिया 93 और 18 111, 11191। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं। पर हमने कहा नहीं भैया, हमने कसम खाई है। क्या खाई है? कि सर हमारा मेथड यानी रेशियो मेथड, हमारा मेथड यानी रेशियो मेथड,
जो कि जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा अशरफ अली। सुनो, सकीना को दोस्तों हिंदुस्तान तो भेजना पड़ेगा। सुनिए, 5% का फ्रैक्शन 1/20 याद है तो मुबारकबाद, नहीं है तो 5/100 करके देखिए 1/20। 20 पे 1 कम होती है, यानी 20 से 19 होती है। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। 20 से 19 होती है, यानी 20 इंटू 20 400 से 361 होती है। ये प्रेजेंट का रेशियो है और ये 2 साल बाद का रेशियो है। आपको प्रेजेंट बोले 12/400, ये 400 के बराबर इंटू 361। जरा करके देखो दोस्तों, 31 इंटू 361 ही तो कर रहे हो। लास्ट वैल्यू देखो, 31 इंटू 361, 31, 19 इंटू 19, 361, 361 इंटू 31 कर तो दोस्तों सेम ही चीज रहे हो। अब आपने इसको सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया, जस्ट 11191 था। अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो मेथड तो जानते हो, कैलकुलेशन सही कर लो। 31 इंटू 1 31, बचा 3, 31 इंटू 6 186, 186 और 3 189, 18 कैरी, 31 दिया 93 और 18, 93 और 18 111, 11191 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है भाई? 20 पे 1 कम साफ साफ लिख रहा है कि रटवा रहा हूं? कम कम बोल रहा है ना, तो 20 पे 1 की कमी 20 से 19। जो पिछला क्वेश्चन आप किए उसमें क्या था? उसमें बोल रहा था 20% बढ़ती है, यानी 5 पे 1 बढ़ती है, 5 का 6। यहां पे भी अगर दोस्तों 5% बढ़ने का बोलता तो हम कहते 20 पे 1 की वृद्धि 20 से 21 हो गई है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? हाँ, आगे देखो, एक मोबाइल फोन की कीमत प्रति वर्ष 15% कम होती है। यदि वर्तमान कीमत 18,800 है तो 2 वर्ष बाद यह कीमत कितनी होगी? दोस्तों 15% को 15/100 करके देखो, 3/20 आता है, 3/20 आता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि 15% का मतलब 3/20 होता है, कम होती है, यानी 20 पे 3 कम, 20 से 17। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है। 20 से 17 यानी 400 से 289 हो जाती है। वर्तमान कीमत 18,800 कही, 18,800 अपॉन 400 मेरे भाई इंटू 289 कर दीजिए। 2 वर्ष बाद कीमत कितनी होगी? 00 से 00 गया, 4 से चला जाएगा 25 और 22 47, 47 इंटू 289 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नॉर्मल मेथड 15% कम यानी 85%। 2 साल का क्वेश्चन है तो 85/100, 85/100 2 बार करोगे, वर्तमान कीमत दी 18,800। अब आप दोस्तों गौर से अगर देखो कि ये मेथड और ये मेथड सेम नहीं है क्या? 5 से गया 17, 5 से गया 20, 5 से गया 17, 5 से गया 20, 18800, 17 इंटू 17 289 और 20 इंटू 20 400। मेथड और आंसर दोनों सेम है, समझने का तरीका दोस्तों अलग है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इसको बस सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 47 इंटू 289 कितना होता है? 47 इंटू 289 दोस्तों कितना होता है? 13583 होता है क्या? 13583 लिख लो। यहां से भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा 13583, और यहां से भी सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या हर साल 12.5% अधिक होती है। दोस्तों इस रेशियो मेथड का महत्व क्या है मैं आपको बताऊं। क्या आपने अभी तक तो देखो 5%, 15%, 10%, 20% जैसी वैल्यू बोली है, उसकी जगह आप 90, 85, 110, 120/100 लिखते हो। पर अगर यहाँ पे 15% की जगह 16 सहित 2/3 बोलता तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखते वो आपकी कैलकुलेशन को इतने बढ़ाता। भाई 100 माइनस 16 सहित 2/3 घटाओगे तो 83 1/3 आएगा। 83 1/3 अपॉन 100 कितनी जटिल कैलकुलेशन हो जाती। पर आपको इसका फ्रैक्शन पता है 1/6। जैसे इसका फ्रैक्शन 3/20 है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, वैसे इसका फ्रैक्शन 1/6 हो जाता और आप रेशियो मेथड से चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेते। वैसा का वैसा यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 12.5% अधिक होती है। मतलब वर्तमान में 15,360 है तो 15,360 12.5 अधिक मतलब 112.5। कितने साल? 3 साल। तो 112.5 बटा 100, 112.5 बटा 100 3 बार करोगे और बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं हम इंटेलिजेंट हैं इसलिए हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन करेंगे, यही तो हमारा मेथड है। अरे हाँ या ना भाई, 12.5% का मतलब होता है 1/8। वो टेबल जो पहली क्लास में लिखी है, वो टेबल जो पहली क्लास में लिखी, अगर याद नहीं हुई है दोस्तों तो उसको याद कर लेना और 12.5 की वैल्यू उस टेबल में से पन्ने पलट के देखो तो आपको मिलेगा 1/8। दोस्तों 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। 8 पे 1 बढ़ेगा, 8 से 9। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 729। वर्तमान वैल्यू 15360 दी है अपॉन 512 इंटू 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करो 729। दोस्तों ये चला जाएगा 30 बार, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21,870 आपका आंसर होगा। इस पूरे को सॉल्व करते तो भी आपको आंसर तो मिलता 21,870, पर जान निकल जाती दोस्तों। आह आह करते रहते, इसके बाद इतना दर्द होता। हाँ दोस्तों, तो हमें उस दर्द से भागना है और उस दर्द से भागने का एक ही तरीका है कि हमारा मेथड यानी रेशियो मेथड यूज़ किया जाए। उससे आपको आंसर जल्दी मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा दोस्तों एहसास हो रहा होगा कि हाँ यार इस मेथड से करते हैं तो समय बचता है। पर इस मेथड से समय तब बचा पाओगे जब इस मेथड के लिए आपकी ज़िंदगी रेडी हो। स्क्वायर और क्यूब अगर हमको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? हालांकि मैंने आपसे कहा था कि वो फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो कैलकुलेट भी की जा सकती है, पर कैलकुलेट करने में और 5-10 सेकंड लगाओगे और टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए आपको याद रखना है 1/8 होता है, या जो जो वैल्यूज़ आपको टेबल में लिखवाई थी वो सारी आपको याद रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। समय इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। ज़रा देखिए क्वेश्चन और साथ साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1,
दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस हैं, कल मैं लौटूं तो इनके कमेंट्स, इनके आंसर्स के साथ में मेरा स्वागत कीजिएगा। अभी के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।